बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। कराची प्रेस क्लब में सालाना इलेक्शन हो रहे हैं और सालाना इलेक्शन हर साल दिसंबर में ही होते हैं और दिसंबर का लास्ट सैटरडे होता है जिसमें इलेक्शन होते हैं। कराची प्रेस क्लब में हर साल इलेक्शन हो रहे हैं। तकरीबन 1958 से कायम हुआ ये। 1958 के बाद से हर साल इलेक्शन हो रहे हैं। इसमें गवर्निंग बॉडी होती है। गवर्निंग बॉडी के टोटल 12 मेंबर्स होते हैं, 5 ऑफिस बेयरर्स होते हैं। उसमें सदर, सेक्रेटरी चीफ एग्जीक्यूटिव है, सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर के लिए एहतशाम पाशा है मेरे साथ इस वक्त खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दूसरी मरतबा कंटेस्ट कर रहे हैं जी। इसमें हिस्सा लेने से ज़्यादा जो एक बात की खुशी है मुझे कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर एक खूबसूरत जमहूरी रिवायत का हिस्सा बनने पर मुझे फ़ख्र भी है और क्लब मेंबरान की खिदमत के लिए अपने आप को पेश भी कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि एक अच्छा प्रोसेस पूरे दिन जारी रहेगा और इस सारे अमल की खूबसूरती है कि नताइज से ज़्यादा हम इस रिवायत का हिस्सा बनने में फ़ख्र महसूस करते हैं। रिवायत का हिस्सा बनने में फ़ख्र महसूस करते हैं क्योंकि इस वक्त जो है वो जो रिवायत है वो यही है कि हर साल इलेक्शन होते हैं। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है दस्तूर, उसके इस वक्त सदर मेरे साथ हैं खलील साहब। खलील भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से? खलील नासिर साहब जी। इलेक्शंस हो रहे हैं और आप लोग जो है वो इलेक्शंस के लिए सेलेक्ट करते हैं लोगों को कि कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा। मतलब ग्रुप पैनल जो है वो आप बनाते हैं, यानी कि केओ जो बनाती है मुख्तलिफ जो हमारी केओ है। तो इस मतलब जो पैनल बनाए आपको उससे क्या उम्मीद है? देखें, जो सेक्रेटरी हैं हमारे शोएब अहमद साहब, वो पिछले साल भी जो है क्लब के सेक्रेटरी थे और उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही हमने उनको दोबारा इस साल के लिए जो है वो सेलेक्ट किया कि उनको हम उम्मीदवार बनाएंगे हमारे सेक्रेटरी के, और उनकी मकबूलियत भी है वोटर्स में। तो हम तो कारकर्दगी देखते हैं, जिसकी कारकर्दगी अच्छी होती है हम उसको आगे भी बढ़ाते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं। कारकर्दगी अच्छी होती है, कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है इलेक्शन। और यहाँ ये इस वक्त जो है वो इलेक्शन जो है ये चल रहा है और यहाँ सारा इलेक्शन का प्रोसेस है और ये यहाँ पर जो है वो पोलिंग मतलब पोलिंग कैंप एक तरह से है हमारा। और यहाँ लोग आते हैं, उनको पर्चियाँ दी जाती हैं कि वो उनका जो नंबर है उस नंबर को जाके टैली करते हैं वो, और टैली करने के बाद जो है ये मुख्तलिफ पैनल्स के लोग बैठे हुए हैं। ये डेमोक्रेट्स की तरफ है एक तरफ और एक तरफ इंडिपेंडेंट के लोग हैं। तो ये लोग जो है वो जावेद चौधरी साहब कहते हैं यहाँ पर। जावेद चौधरी साहब जो है मुखालिफ पैनल, जो डेमोक्रेट्स के अलावा जो सामने पैनल है उसके हम मुखालिफ नहीं समझते, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम मुखालिफ हैं और हमें बुलाने के बाद फ़ौरन जो है ये फ़ोन आ गया, इनका मसरूफियत ज़ाहिर कर रहे हैं। बहरहाल जावेद साहब, आप फारिग हो गए तो क्या कहते हैं आप? इस मरतबा इलेक्शन में आए हैं और आप भरपूर तरीके से मुकाबला भी कर रहे हैं। हमने एक इंडिपेंडेंट पैनल तश्कील दिया जिसके उसके अलावा एक पैनल जो है वो दी जर्नलिस्ट पैनल भी है, जिस दोनों पैनल की उम्मीदवारों की जानिब से हर सीट में मुकाबला किया जा रहा है। और जिसका मतलब ये है कि कराची प्रेस क्लब की रवायत जो है हर साल इलेक्शन होने की और बाकायदा तौर पे हक़ राय दही के इस्तेमाल की, वो न सिर्फ बरकरार है बल्कि इसमें आइंदा सालों में भी इसी तरह ये अपनी जो रवायत है वो इंशाअल्लाह बरकरार रहेगी इंशाअल्लाह ताला रवायत। और पिछले सारे इलेक्शन इसलिए नहीं हो सके थे क्योंकि अनअपोज आ गए थे सारे के सारे, दूसरा पैनल कोई भी खड़ा नहीं होता। ये नसरुल्लाह भाई हैं हमारे जो है वो नाजिम रहे हैं, हम तो इनको अभी भी नाजिम मानते हैं। आरिफ भाई सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं और ये बाकी जो है वो लोग यहाँ पर बैठे हुए इनके। आरिफ भाई, आप क्या समझते हैं जो इंतखाबात होते हैं कराची प्रेस क्लब में, तो ये रिवायत चली आ रही है पिछले मतलब जब से टाइम हुआ है, तो ये रिवायत बरकरार रखने के लिए ज़ाहिर पैनल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और पैनल जो है वो जब तक आपस में नहीं आएंगे आमने सामने, तो इलेक्शंस जैसे पिछले सारे इलेक्शंस कोई नहीं होते क्योंकि सामने कोई पैनल नहीं था। तो इस मरतबा आप लोगों ने क्या सोचा था, जो क्या सोच के पैनल लेकर आए? 1958 से जो है ये प्रेस क्लब है और यहाँ 1958 से ही हर साल इलेक्शन होते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं और यही हमारी पहचान और शनाख्त भी जो है ना कराची प्रेस क्लब की यही है कि यहाँ पे जो है कि जमहूरी तकाज़े सारे पूरे किए जाते हैं हर साल। पिछले साल अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन नहीं हुआ और लोग जो है बिला मुकाबला आ गए। वो भी एक ठीक है, जमहूरी अमल का ऐसा ही है, जमहूरी अमल का ऐसा ही होता है, लेकिन इलेक्शन होना उससे उसकी जो है एक अफादियत, एक तक़वियत और वो अदारे की मजबूती के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। तो हमने यही सोचा, एक तो है कि हमारी नई तंजीम जो है कि बनी है कि ये दस्तूर ग्रुप, और हम उसी अपनी तंजीम के ही प्लेटफॉर्म से 5 लोग हैं, लेकिन हमने
इलेक्शन लड़ा। और जो अब जो इंडिपेंडेंट जो पैनल बना, जो आपके सामने तीसरा वो जो पैनल आ रहा है नज़र, वो पहले सब लोग आज़ाद थे। उन्होंने सब ने जो है आज़ाद नॉमिनेशन भरे थे और बाद में फिर उन्होंने एक पैनल बना लिया। ये भी एक अच्छी बात है, जो है पैनल 3 हो गए और इलेक्शन हो रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो वोटर है वो इस बात पे बड़ा खुश है कि इलेक्शन हो रहा है। इस वक्त शुएब अहमद मेरे साथ हैं, जो सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब के दोबारा भी कंटेस्ट कर रहे हैं। शुएब, दोबारा आप कंटेस्ट कर रहे हैं, तो कराची प्रेस क्लब की एक रिवायत है, इलेक्शन होते हैं हर साल, और कराची प्रेस क्लब में डेमोक्रेट्स जो है पिछले 2009 से जो है मुसलसल जीतते चले आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि डेमोक्रेट्स ने वो रिवायतें कायम की हुई हैं क्या? बस देखें, ये तो आपको ही पता है कि डेमोक्रेट्स जिस तरह हमारे जो अरकान हम पे एतमाद करते हैं, उसकी वजह भी मेरे ख्याल में आप ख़ुद भी सेक्रेटरी रहे हैं कि वजह ये है कि डेमोक्रेट्स को जब भी मौका मिला, और गुज़श्ता आप कह लें 15 साल से, कि यहाँ आप देखें प्रेस क्लब का बिल्कुल आप देखें कि आउटलुक चेंज हो गया है। इसकी बिल्डिंग से लेके और यहाँ पे जो अरकान को सहूलतें जो हासिल हैं, उन तमाम चीज़ों में आप जो भी चीज़ उठा के देखेंगे उसमें डेमोक्रेट्स की एफ़र्ट्स आपको नज़र आएगी। बिल्कुल मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये सोलर आपको नज़र आ रहा है, ये भी डेमोक्रेट्स की कोशिशों से है। इसके साथ साथ जो है पीछे वुमेन कॉम्प्लेक्स जो है, ये भी कराची प्रेस क्लब वाहिद प्रेस क्लब है जहाँ पे ख़वातीन के लिए वुमेन कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। उसके साथ जो है वो फिटनेस जिम है, उसके साथ जो है कॉन्फ्रेंस रूम है, और बिल्कुल जहाँ हम यहाँ खड़े हैं इसके बिल्कुल नीचे जो है ये भी कराची प्रेस क्लब पहला प्रेस क्लब है जहाँ पे डेंटल क्लिनिक बनाई गई है। ये भी एक बहुत ही मुनफरिद आप कह लें कि एक काम है, और जिसको हर जानिब से जो है हमें पजीराई मिल रही है कि कराची प्रेस क्लब में बाकायदा एक डेंटल यूनिट है, बाकायदा एक डेंटल चेयर है, वहाँ डॉक्टर्स आके बैठते हैं। और डेंटल आपको पता है कि कॉस्मेटिक एक ट्रीटमेंट होता है, सही बात है। और इसको जो है मेडिकल उसमें नहीं आता, तो कोई इसको कवर नहीं करता, कोई इसमें जो है कोई इंश्योरेंस कवर नहीं करती है, बहुत महंगा इलाज होता है। उसकी भी हमने अपने अरकान के लिए एक सहूलत निकाली कि स्केलिंग तक की जो सहूलत है, जो ट्रीटमेंट है, वो सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके बाद जो ट्रीटमेंट होनी है जो JSMU में होगी, उसमें भी आपको 50% डिस्काउंट होगा मेंबर्स को जी। तो इसका मतलब ये है कि कराची प्रेस क्लब में जो डेमोक्रेट्स है उनकी खिदमत का सिलसिला जारी है, और उसी खिदमत के एवज़ सिले में उनको वोट मिलते हैं। देखें, ऑब्वियसली यही मसला है ना कि अगर आप परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और अगर हमारा ग्रुप और हमारा जो डेमोक्रेट्स हैं अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसके बाद तो मेंबर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं रह जाती ना। इसकी एक बहुत ताज़ा मिसाल लास्ट ईयर की है कि जब हमारा पूरा पैनल, ये भी हिस्ट्री में पहली बार था कराची प्रेस क्लब की कि कोई बॉडी जो है विदाउट इलेक्शन मतलब अनअपोज जो है वो आ गई। तो ये भी मेंबर्स का हम पे एतमाद था, और अभी भी अगर हम खड़े हैं और यहाँ पे हम कंपेन कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है हम यहाँ पे जो सर्व कर रहे हैं, तो उसमें तो मेंबर्स की तरफ से हमें मतलब इसमें आप कह लें कि मतलब आपको हमें हौसला मिलता है। और वो कहते हैं कि डेमोक्रेट्स अगर होते हैं तो फिर हम इत्मीनान भी है हमें। आप देखें डेमोक्रेट्स के होते हुए फैमिली क्लब बना, सही है ना, यहाँ पे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, हेल्थ के हवाले से बहुत सारे काम हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, फैमिली गैदरिंग्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो आप बताएं क्या आप खुद इस बात को गवारा करेंगे कि किसी और को डेमोक्रेट्स के अलावा किसी को वोट दें? बिल्कुल यही बात है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो बार बार जीत रहे हैं और स्वीप कर रहे हैं, तो डेमोक्रेट्स को मेंबर्स का ताउन हासिल है। ये कैंप है, और कैंप में जो है वो इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन से पहले जो हमने फुटेज बनाई थी वो आपके सामने इस वक्त है। ये इलेक्शन का कैंप है, और इलेक्शन का कैंप जो है वो यहाँ पर वोटिंग होती है, पोलिंग होती है। यहाँ इस वक्त जो है वो जब पोलिंग जारी होती है तो फिर अंदर जो है वो तस्वीरें वगैरह बनाना मना होती हैं, इलेक्शन कमेटी मना कर देती है। बहरहाल यहाँ पोलिंग होती रहती है, और पोलिंग होने के बाद 9 से 5 तक पोलिंग होती है, और पोलिंग होने के बाद फिर जो है वो यहाँ पर रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट होता है, गिनती शुरू होती है, रात को 10 बजे तक रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट हो जाता है। ये शाजिया जो है, जब तक पोलिंग हो रही होती है हम एक दूसरे को बड़ा परेशान करते हैं, उसके बाद हम सब लोग गले मिलके दोस्ती कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। अच्छा, कराची प्रेस क्लब में जो है वुमेन कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है जी इस मरतबा जी। उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं हमेशा अपना बैग लेके घूमती थी, मैं वहाँ भी छोड़ के आई हूँ। हाँ, इतना जबरदस्त वुमेन कॉम्प्लेक्स है, पूरा एक अपार्टमेंट है। इस वक्त शम्स कीरियो मेरे साथ मौजूद हैं। शम्स कीरियो गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और इससे पहले भी गवर्निंग बॉडी के मेंबर रह चुके हैं, अभी भी थे, और आप दोबारा कंटेस्ट कर रहे हैं शम्स कीरियो। तो ये इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये कराची प्रेस क्लब में रवायत रही है। जी बिल्कुल, ये कराची प्रेस क्लब में रवायत रही है, और बहुत अच्छी रवायत है। देखें, कराची प्रेस क्लब में जो हर साल इलेक्शन होते हैं, और बहुत शफाफ और साफ़ सुथरे इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शन के दौरान देखें ग्रुप बनते हैं, अपोजिशन होती है, मुखालफत होती है,
लेकिन नताइज के बाद जो है ना हम सब एक हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छी जो है ना रवायत है। हम चाहते हैं कि मुल्क में भी इसी तरह जो है ना वो जमहूरियत हो, और होगी इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल होगी, और मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारी पूरी उम्मीद है। हम जो है ना चाहते हैं कि मुल्क भी इस तरह हो। ख़वातीन जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी इस पर खुश नज़र आती हैं, और ये कराची प्रेस क्लब का इलेक्शन का माहौल है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कराची प्रेस क्लब में बहुत पीसफुली इलेक्शन होते हैं, और फिर जो नई बॉडी जो होती है वो आकर अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल अरमान साहबी व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नए व्लॉग या नए लाइव सेशन के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।